हेलो दोस्तों, पिछले लेक्चर में आपने देखा डायमेंशनल फार्मूले के बारे में, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूले के बारे में अपन स्टडी किए थे। आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करेंगे एरर्स इन मेज़रमेंट, कि मेज़रमेंट में कौन कौन से एरर होते हैं, किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है, एरर को कैसे निकाला जाता है, एडिशन में कैसे एरर होंगे, ये सब के बारे में अपन अगले 1 से 2 लेक्चर में इस टॉपिक को क्या करेंगे, पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो फिलहाल अपन एरर इस मेज़रमेंट स्टार्ट करेंगे। तो एरर्स इन मेज़रमेंट में क्या है, सबसे पहला पॉइंट है कि एरर होता क्या है। What do you mean by error? तो एरर क्या होता है? अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर। तो मेजरमेंट में जो भी अनसर्टेनिटी होती है उसके अपन क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। जो भी अनिश्चितता होती है, अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता जो भी होती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, एरर्स बोलते हैं। इतना समझ में आ गया। तो एरर क्या कहलाता है, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर। अब इसमें देखिए एरर एक्चुअल में होता क्या है। तो एरर जो होता है वो होता है डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे सीधा सीधा पता चल जा रहा है कि एरर क्या होता है, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का क्या होता है, डिफरेंस होता है। जैसे मान लो किसी मान लो इस मार्कर की जो लेंथ है वो कितनी 5.4 सेंटीमीटर है। हमने बोला कि बच्चे इसको आप मेज़र करके दिखाइए, तो किसी ने मेज़र किया, तो मेज़र करने के बाद उसका मतलब जैसे 4.5 सेंटीमीटर मैंने बोल दिया, और मेज़र करने के बाद ये कितना है, 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक्चुअल जो इसकी वैल्यू वो कितनी 4.5 सेंटीमीटर है, और जो मेज़र किया उसको कितना मिला 4.3 सेंटीमीटर। दोनों में डिफरेंस कितने आ गया, 0.1 सेंटीमीटर का। तो जो 0.1 होगा वो कहला गया क्या, एरर। तो एरर क्या होता है, ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू का क्या होता है, एक डिफरेंस होता है। तो दोनों का जो डिफरेंस है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का, वो क्या कहलाएगा, एरर कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए एरर्स के जो टाइप्स होते हैं, तो एरर जो होता है वो बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है, तो पहला जो टाइप्स होता है एरर का वो है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर फर्स्ट जो है। अब देखिए सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, तो सिस्टमैटिक एरर जो होता है वो ऐसा एरर होता है जो नोन कॉजेज़ के कारण होता है। किसके कारण, ड्यू टू नोन कॉजेज़, जिसका कारण अपने को क्या होता है, पता होता है। ठीक है, समझ में आ गया इतना। तो सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, जो ऐसा एरर होता है सिस्टमैटिक एरर जो नोन कॉजेज़ के कारण होता है, जिसका कारण अपने को क्या होता है, पता होता है। तो जैसे एग्जांपल देते हैं, तो इसमें जो एग्जांपल आएगा वो कौन कौन सा आएगा, इंस्ट्रूमेंट एरर, इंस्ट्रूमेंट टूटा हुआ है ना, इंस्ट्रूमेंट में कुछ भी एरर है पहले से प्रेजेंट है, तो ये अपने को पता है, लेकिन अपन उसको कमी को दूर नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब वो कौन सा एरर हो गया, सिस्टमैटिक एरर, ये नॉन कॉजेज के कारण हो गया। ठीक है, और अगर एग्जांपल लेना चाहेंगे तो इंस्ट्रूमेंट एरर के बारे अपन क्या दे सकते हैं, इम्परफेक्शंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, परफेक्शंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो अगर इंस्ट्रूमेंट में कोई इम्परफेक्शन है, कहीं पे इनकम्प्लीट है इंस्ट्रूमेंट, हो सकता है टूट गया है या पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, तो उसके कारण से क्या आएगी, एरर आएगी, परफेक्शन नहीं आएगी। तो कहीं पे इंस्ट्रूमेंट में अगर क्या है, इम्परफेक्शनेस है, इनकम्प्लीट है इंस्ट्रूमेंट, तो उसके कारण जो एरर होता है वो क्या कहलाता है, सिस्टमैटिक एरर कहलाता है। समझ में आ गया इतना। और भी है एक्सटर्नल कॉजेज़ के कारण जो एरर होते हैं, एक्सटर्नल कॉजेज़ के कारण जैसे कि मान लो टेम्परेचर के कारण, लाइक प्रेशर के कारण, है ना भाई। टेम्परेचर प्रेशर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है जहाँ टेम्परेचर और प्रेशर का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा उसका रोल है वहाँ पे, और उस कंडीशन में वहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जिसके कारण से रीडिंग क्या आ रही है, अपनी गलत आ रही है। तो ये एक्सटर्नल कॉजेस के कारण जो एरर होता है वो कहलाता है क्या, सिस्टमैटिक एरर। तो सिस्टमैटिक एरर के लिए क्या क्या बताया मैंने, इंस्ट्रूमेंट में एरर हो सकता है, इम्परफेक्शनेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, अगला मैंने बताया कि एक्सटर्नल कॉज है। तो ये सब कारणों से जो एरर होता है वो क्या कहलाता है, सिस्टमैटिक एरर। मतलब बोल सकते हो नॉन कॉजेज के कारण जो एरर होता है वो क्या कहलाता है, सिस्टमैटिक एरर कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेकंड जो होता है वो कौन सा एरर होता है, रैंडम एरर। कौन सा एरर होता है, रैंडम एरर। तो रैंडम एरर क्या होता है, इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा। ये होता है ड्यू टू अननोन कॉजेज, ड्यू टू अननोन कॉजेज। तो अननोन कॉजेज के कारण जो भी एरर होता है वो कहलाता है क्या, रैंडम एरर कहलाता है। जैसे आपने प्रैक्टिकल किया होगा, तो प्रैक्टिकल करते तो अपन देखते हैं बार बार अपन एक ही प्रैक्टिकल को करते हैं, तो हर बार क्या होती है, अलग रीडिंग आती है। सब चीज़ सेम होता है, उसके बाद भी रीडिंग क्या होती है, अलग अलग आती है। तो ऐसे कंडीशन में जो एरर कहलाती है वो क्या कहलाती है, रैंडम एरर कहलाती है। मतलब एक ही प्रैक्टिकल को अगर अलग अलग लोग भी कर रहे हैं, बार बार अपन ही रिपीट कर रहे हैं, और बार बार उसकी वैल्यू क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। समझ में आ गया। तो ऐसे एरर को अपन क्या बोलते हैं, रैंडम, जिसके कारणों का अपने को पता नहीं होता। तो रैंडम एरर एक ऐसा एरर होता है जिसमें अपने को
कॉजेस का रीज़न जो है वो पता नहीं होता। मतलब बोल सकते हैं कि ऐसा एरर जो अननोन कॉजेस के कारण होता है उसको अपन बोलेंगे क्या, रैंडम एरर। मतलब बार बार रीडिंग आप ले रहे हो, हर बार रीडिंग क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है, उसका रीज़न अपने को पता नहीं चल पा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में उस एरर को अपन बोलेंगे क्या, रैंडम एरर। इतना समझ में आ गया। चलिए अब लास्ट वाला जो देखते हैं वो कौन सा है, ग्रॉस एरर है। कौन सा एरर है, ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर क्या होता है, ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर, ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर, ठीक है। तो जो भी ऑब्जर्वर है उसके केयरलेसनेस के कारण, ठीक है, उसके केयरलेसनेस के कारण, लापरवाही के कारण जो भी ऑब्जर्वेशन में एरर आता है उसको अपन बोलते हैं क्या, ग्रॉस एरर बोलते हैं। जैसे रीडिंग शुड बी टेक केयरफुली, आपको केयरफुल रीडिंग लेना, वो दूर से देख के बता रहा है कितना रीडिंग आएगा, अब पास जाने पता चल रहा है कि वो 5.1 नहीं, वो 5 में ही है। समझ में आ गया। तो दूर से देखने पे क्या होता है, रीडिंग अपने को अलग अलग दिखाई देती है। तो ये क्या हो गई, केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर हो गया कि नहीं भैया वो रीडिंग जो है एकदम, रीडिंग शुड बी टेक केयरफुली, है ना। केयरफुली अगर अपने को रीडिंग लेना है और अपन केयरफुल नहीं ले रहे हैं, अपन दूर से देख के ऐसे ही तुक्का मार के बता देते कि नहीं इतना होगा, लिख लो, नोट कर लो, तो वहाँ पे क्या आएगा, एरर आएगा। तो ये क्या चीज़ है, केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर है, ठीक है। आपको रीडिंग क्या लेना है, 90 डिग्री पे लेना है, सामने आके जैसे स्केल दिख रहा है उसके सामने अगर है तो पर्टिकुलर लेना। आप दूर से अगर साइड से बता रहे हो या लेफ्ट साइड से बता रहे हो तो उस कंडीशन में भी क्या आएगी, एरर आएगी। तो हमेशा रीडिंग अपना क्या करना है, 90 डिग्री पे सामने आके ही लेना है, तो उस कंडीशन में भी वहाँ पे क्या आएगी, एरर आएगी। तो ये सीधा सीधा किसको शो कर रहा है, केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर को, ठीक है। तो जो भी ऑब्जर्वर है उसके केयरलेसनेस के कारण, है ना, या जो भी एक्सपेरिमेंटर है उसके केयरलेसनेस के कारण जो भी एरर आते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रॉस एरर बोलते हैं। समझ में आ गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो एरर जो होता है वो क्या होता है, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट होता है। दूसरा एरर जो होता है वो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का क्या होता है, एक डिफरेंस होता है। एरर के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है सिस्टमैटिक एरर ड्यू टू नोन कॉसेस, सेकेंड होता है रैंडम एरर ड्यू टू अननोन कॉसेस, और थर्ड जो होता है ग्रॉस एरर ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर के कारण होता है। तो इस तरीके से एयर में थ्योरेटिकल एरर जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। इतना समझ में आया। चलिए अब आगे देखते हैं कॉमनली यूज्ड टर्म्स इन एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस में कौन कौन से टर्म्स यूज़ होते हैं उसके बारे में अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू है। सबसे पहला कौन सा है, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या होती है, इसको मीन वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीन वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या कहलाती है, मीन वैल्यू कहलाती है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, ट्रू वैल्यू मीन्स होती है मीन वैल्यू, ठीक है। तो ट्रू वैल्यू होता क्या है, तो ट्रू वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, अर्थमेटिक मीन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स। ये क्या होती है, अर्थमेटिक मीन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स। तो जो भी आपने रीडिंग किया है उसका अर्थमेटिक मीन क्या कहलाती है, ट्रू वैल्यू कहलाती है। समझ में आ गया। तो ट्रू वैल्यू जैसे मान लो आपने रीडिंग लिया, मान लो पहली रीडिंग A1 मिली, दूसरी रीडिंग आपको क्या मिली, मान लो A2, तीसरी A3, सो ऑन। इस तरीके से आपको AN रीडिंग्स आपको मिली है, ठीक है। तो अब इसकी ट्रू वैल्यू कैसे निकालें, जो इसकी ट्रू वैल्यू होगी वो सभी का क्या होगा, अर्थमेटिक मीन के इक्वल होगा। तो A1 प्लस A2 प्लस, मतलब एवरेज बोल सकते हो, A3 प्लस सो ऑन प्लस AN, और अपॉन क्या कर देंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने टोटल, n टर्म्स हैं, तो n टर्म्स से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, ट्रू वैल्यू, जिसको A बार से क्या करते हैं अपन, डिनोट करते हैं। कुछ बुक्स में A मीन भी लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, A मीन भी लिखा रहता है, तो आप A मीन भी लिख सकते हो, तो A बार से डिनोट करते हैं। तो सभी लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स का अपने क्या करना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है। जो भी रीडिंग्स आपको मिलेंगी उसका अर्थमेटिक मीन निकालोगे तो क्या निकल जाएगा, ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो ये कहलाती है क्या, ट्रू वैल्यू। ये पहला टर्म्स हो गया। अब जो सेकेंड टर्म्स है वो है क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन। मतलब एक एक ऑब्जर्वेशन में कितना एब्सोल्यूट एरर है। तो एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन क्या होता है, तो आपकी ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस, मतलब बोल सकते हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन। तो ट्रू वैल्यू कौन सी है, ए मीन, और मेजर्ड वैल्यू कौन सी है, ये वाली। ये कौन सी वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू। ये अपन रीडिंग करके अपन इसको क्या किए हैं, नोट किए हैं। ये क्या है, मेजर्ड वैल्यू। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन। तो ईच ऑब्जर्वेशन मतलब फर्स्ट वाले लिखते हैं अपन क्या करते हैं, तो पहला क्या करेंगे, ए बार में माइनस करेंगे A1 को, फिर क्या करेंगे, ए बार माइनस क्या कर देंगे A2,
फिर क्या करेंगे ए बार माइनस क्या कर देंगे A3। तो इस तरीके जितनी भी रीडिंग्स है ए बार माइनस कर देंगे AN। तो AN जो भी रीडिंग्स है ये A1 A2 A3 इसको क्या करेंगे अपन माइनस करेंगे किससे, जो हमारी ट्रू वैल्यू है। तो इसमें क्या मिलेगा, जैसे A1 को माइनस करेंगे तो एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग में आ जाएगा। फर्स्ट रीडिंग में कितना एब्सोल्यूट एरर है तो इसको डिनोट करेंगे डेल A1 से। सेकंड जब A2 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल A2 आ जाएगा। सेकंड रीडिंग में जो एब्सोल्यूट एरर है वो कैलकुलेट हो जाएगा। थर्ड के लिए डेल A3 लेंगे तो थर्ड वाले का क्या निकल जाएगा, एब्सोल्यूट एरर। वैसे ही लास्ट वाले का क्या ले लेंगे, डेल AN ले लेंगे। तो इससे जो वैल्यू है लास्ट वाले की वो निकल जाएगी। समझ में आ गया। तो ये हो गया एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन। तो पहले वाले में डेल 1 एरर है, ट्रू वैल्यू माइनस उसकी मेजर्ड वैल्यू फर्स्ट वाले की, ट्रू वैल्यू माइनस सेकंड की मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस थर्ड की मेजर्ड वैल्यू। तो इस तरीके से सेकंड का एब्सोल्यूट एरर निकल गया और किसका निकल गया, थर्ड का। तो इस तरीके से हम माइनस करके क्या निकाल सकते हैं, सब में अलग अलग क्या निकाल सकते हैं, एब्सोल्यूट एरर। तो ये हो गया एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन। अब आपको क्या निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। थर्ड क्या निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब पूरे सब एरर का क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, अर्थमेटिक मीन ऑफ द ऑल द एब्सोल्यूट एरर्स। समझ में आ गया, अर्थमेटिक मीन ऑफ द ऑल द एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन, तो जितने भी एब्सोल्यूट एरर आपको निकले हैं सबका क्या करना है, अर्थमेटिक मीन निकाला। तो ये जो एरर्स उसका क्या निकाल देंगे, अर्थमेटिक मीन। कैसे निकालेंगे, तो डेल हमेशा याद रखना इसका मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे ना, है ना। ये प्लस आए चाहे माइनस आए उससे मतलब नहीं, मैं क्या लेके चलूँगा, मैग्नीट्यूड लेके चलूँगा। ठीक है, तो डेल A1 हो जाएगा प्लस डेल A2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा डेल A3 हो जाएगा, फिर प्लस सो ऑन, इस तरीके से डेल AN हो गया। और डिवाइडेड बाय सबका मीन निकालना है, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से क्या करेंगे डिवाइड, कितने एरर्स आए हैं, n एरर्स आए हैं, तो n एरर से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका निकल जाएगा क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इसको शो करते हैं किससे, डेल A बार से। किससे शो करते हैं, डेल A बार से शो करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा केस, थर्ड केस। तो जितना भी एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन आया है सबको क्या करोगे आप, ऐड कर दोगे। ऐड करने से टोटल से डिवाइड करोगे तो क्या निकल जाएगा, उन एब्सोल्यूट एरर का क्या निकल जाएगा, मीन निकल जाएगा। इतना क्लियर हुआ। तो ये हो गया थर्ड, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब अगला है फोर्थ जो है रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या होता है, द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू। तो जो भी मीन एब्सोल्यूट एरर है अपनी कितनी आई, डेल A बार, और ट्रू वैल्यू कौन सी है, A बार, दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, रिलेटिव एरर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डेल A बार अपॉन लिख सकते हैं A बार इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। मतलब एरर अपने को निकालना है एरर का, इसी को फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। रिलेटिव एरर को क्या बोला जाता है, फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। फ्रैक्शनल एरर से भी इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, बोल सकते हैं फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। तो रिलेटिव एरर क्या होता है, तो जो भी मीन एब्सोल्यूट एरर है उसका रेशियो किसके साथ, ट्रू वैल्यू के साथ रेशियो। तो द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। समझ में आ गया। तो मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू का रेशियो क्या कहलाएगा, रिलेटिव एरर। दिस इज ऑल्सो नोन एज फ्रैक्शनल एरर। इसी को अपन क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल एरर भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। फिफ्थ है परसेंटेज एरर, सबसे लास्ट पॉइंट है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या होता है, ध्यान से देखिए। तो रिलेटिव एरर इन परसेंटेज या परसेंट। रिलेटिव एरर को अगर परसेंट में कन्वर्ट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, परसेंटेज एरर बन जाएगा। रिलेटिव एरर इन परसेंटेज कॉल्ड परसेंटेज एरर। तो इसका मतलब लिख सकते हैं परसेंटेज एरर इज इक्वल्स टू रिलेटिव एरर इन परसेंटेज। तो रिलेटिव एरर क्या होता है भाई, डेल A बार मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू A बार, है ना। मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू बोल सकते हैं, दोनों का रेशियो, और इनटू कर देंगे कितना परसेंट,
100% कर देंगे तो यहाँ से निकल जाएगा क्या, परसेंटेज एरर। मतलब रिलेटिव एरर का जो भी वैल्यू आएगा, जैसे 0.4 आता है सपोज़, तो 0.4 इंटू 100% कर देंगे अपन, तो क्या निकल जाएगा, परसेंटेज। जैसे मान लो 0.04 आता है, 0.04 इंटू क्या कर देंगे, 100% कर देंगे, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, परसेंटेज एरर में क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से अपन रिलेटिव एरर को किस में चेंज कर सकते हैं, परसेंटेज एरर में चेंज कर सकते हैं। तो एरर निकालने के कितने स्टेप्स हुए, 5 स्टेप्स हुए। सबसे पहले जो भी रीडिंग्स आपको दी रहेंगी, रीडिंग्स एनसीईआरटी में इसका क्वेश्चन दिया है, मैं भी आपको कराऊंगा। जो भी आपको रीडिंग दी रहेंगी, सबसे पहले सबका क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन निकालोगे तो क्या निकल जाएगा, ट्रू वैल्यू निकल जाएगा, है ना। जितनी भी रीडिंग्स आपको आई सबको ऐड करना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म से क्या करना है, डिवाइड करना, वहाँ से निकल जाएगी मीन वैल्यू निकल जाएगी। मीन वैल्यू के बाद क्या निकालना है आपको, एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन। प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में कितने एरर्स है ये अपने को निकालना। तो क्या करेंगे, जो भी ट्रू वैल्यू है उसमें एक एक रीडिंग को ए बार माइनस A1, ए बार माइनस A2, ए बार माइनस A3, ए बार माइनस AN करेंगे। सबको अलग अलग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो सभी में अलग अलग क्या निकल जाएगा, एब्सोल्यूट एरर निकल जाएगा। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए ध्यान से यहाँ पे जितनी भी ऑब्जर्वेशन में अलग अलग क्या है, एब्सोल्यूट एरर है, सबको ऐड करके क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। मतलब जितना भी एरर है उसका एक मीन वैल्यू निकल जाएगा। इतना समझ में आ गया। तो मीन वैल्यू यहाँ से निकल गया। अब क्या करेंगे, रिलेटिव एरर निकालना। रिलेटिव एरर निकालने के लिए क्या करना अपने को, तो जो भी मीन वैल्यू है उसमें डिवाइड कर देंगे ट्रू वैल्यू को। जैसे मान लो आपकी ट्रू वैल्यू 100 है मान लो, और उसमें मीन वैल्यू कितनी आई, मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू 20, तो 20/100 कर दी। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर में डिवाइड कर देंगे किसको, ट्रू वैल्यू को। तो ये हो जाएगा डेल ए बार अपॉन हो जाएगा ए बार। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो क्या, रिलेटिव एरर निकाल सकते हो। फिर लास्ट मेरे को क्या निकालना है, परसेंटेज एरर निकालना। तो परसेंटेज एरर के लिए क्या करना है, जो भी रिलेटिव एरर की वैल्यू है उसको अपन किस में कन्वर्ट कर देंगे, परसेंट में। तो कैसे करेंगे, इंटू 100% का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रिलेटिव एरर की वैल्यू में 100% का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर। मतलब बोल सकते हैं रिलेटिव एरर इन परसेंटेज इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। ठीक है। तो रिलेटिव एरर को अगर आप किस में करें, कोई परसेंटेज में कन्वर्ट कर दोगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, परसेंटेज एरर निकल जाएगा। तो जैसा मैंने थ्योरेटिकल टर्म्स आपको बताया है सेम वैसे क्या होगा, न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे। न्यूमेरिकल में क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू दिया रहेगा 4.3, 4.4, 4.5, 4.9 जितने भी टर्म्स दिए, तो उस रीडिंग्स को लेके आपको क्या करना, पूरे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तो इससे रिलेटेड हर क्वेश्चन आपसे क्या होगा, आसानी से बन जाएगा। इतना समझ में आया। एनसीईआरटी में इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं एनसीईआरटी में जाके, वहाँ पे इसका क्वेश्चन स्पेशली दिया हुआ है और आपके स्कूल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन क्या बोलता है, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इन एन एक्सपेरिमेंट इज रिकॉर्डेड एज 2.63, 2.56, 2.42, 2.71 एंड 2.80 सेकेंड। मतलब सिंपल पेंडुलम का हमने एक्सपेरिमेंट किया, उसमें अपने को ये रीडिंग्स मिली है। ठीक है। अब इसे सबसे पहले बोलता है मीन टाइम पीरियड निकालना। पहला पॉइंट क्या निकालना है, मीन टाइम पीरियड। तो मीन टाइम पीरियड मतलब होता है क्या, मीन वैल्यू। क्या बोल सकते हैं इसको, मीन वैल्यू, या इसी को क्या बोल सकते हैं, ट्रू वैल्यू। तो सबसे पहला काम अपने को करना है, क्या निकालना है, ट्रू वैल्यू निकालना है। तो ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था, ए बार इज इक्वल, सभी को ऐड करेंगे, 2.63, 2.56, 2.42, 2.71, 2.80 और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, जितने भी टर्म्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो यहाँ से क्या निकल जाएगी, यहाँ से क्या निकल जाएगी, ट्रू वैल्यू निकल जाएगी। इसको बोलते हैं मीन टाइम पीरियड। तो जब सबको ऐड करेंगे तो आएगा 13.12 अपॉन हो जाएगा ये क्या, 5। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.624। तो ए बार की या वैल्यू के आगे 2.624 आ जाएगी जब डिवाइड करेंगे तो। ठीक है। और इसी को जब राउंड ऑफ करेंगे अपन, तो राउंड ऑफ करके इसको लिख सकते हैं 2.62। तो यहाँ से देख सकते हैं ए बार की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 2.62 आ गई। तो ये हमारी कौन सी वैल्यू हो गई, ट्रू वैल्यू, जिसको बोलते हैं मीन टाइम पीरियड यहाँ पे। ठीक है। अब निकालेंगे जो सेकंड पॉइंट है वो है मीन एब्सोल्यूट। मतलब एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन निकालना, सभी ऑब्जर्वेशन में क्या निकालना पड़ेगा, एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, डेल A1 निकालेंगे, डेल A2 निकालेंगे, डेल A3 निकालेंगे, डेल A4 निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, डेल A5 निकालेंगे। ठीक है। तो इन सब का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो ए बार है उसमें A1 को माइनस करेंगे पहले वाले में, फिर ए बार में A2 को माइनस करेंगे, फिर ए बार में A3 को माइनस करेंगे, ए बार में A4, उल्टा भी लिख सकते हो क्योंकि मैग्नीट्यूड लेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। फिर ए बार में A5 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इस तरीके से क्या निकल जाएगा, एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन। तो देखिए ए बार माइनस A1, ए बार कितना है हमारा, सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ 2.62, 2.62, 2.62, 2.62 एंड 2.62। चलिए फर्स्ट रीडिंग कितनी दी A1,
2.63, सेकेंड वाली 2.56, थर्ड वाली 2.42, फोर्थ 2.71, फिर लास्ट है 2.80। तो जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद देखिए 2.62 बड़ी है, ये छोटी है, तो ये हो जाएगा -0.01 हो जाएगा। फिर आगे देखिए 62 है, ये क्या है 56 है, तो 5662 में कितना हो जाएगा 0 पॉइंट कितना आ जाएगा यहाँ पे 06, तो ये हो जाएगा 0.06। अब ये आगे वाला हो जाएगा क्या 0.20, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब ये 2.62 माइनस 2.71, ये बड़ी क्वांटिटी माइनस में आएगी 0.09 हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए 2.62 माइनस 2.80, तो ये भी किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा 0.18। तो इस तरीके से क्या निकालिए एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन। अब क्या निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन के बाद मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, मतलब टोटल एब्सोल्यूट एरर। तो टोटल एब्सोल्यूट एरर क्या होता है भाई, तो डेल ए बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, सबको ऐड कर देंगे, डेल A1 सबके मैग्नीट्यूड्स को ऐड करेंगे, डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल A3, या बोल सकते हैं मॉड डेल A4, है ना, सबका डेल लगाना है यहाँ पे सामने, डेल लगाना पड़ेगा, डेल A4, फिर आगे हो जाएगा डेल A5, सबको आपस में क्या करेंगे ऐड करेंगे और 5 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। चलिए वैल्यू क्या कही 0.01, 0.06, 0.20, माइनस ले लेंगे प्लस लेंगे, सबका मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे, है ना, 0.09 और प्लस हो जाएगा 0.18 अपॉन हो जाएगी 5, ठीक है। किसकी वैल्यू डेल ए बार की वैल्यू निकाल रहे हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं। तो ये जब सबको ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आती कितनी 0.54 आएगी, तो 0.54 अपॉन क्या हो गया 5 हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 बन जा 0, फिर यहाँ पे 5 8 जा हो जाएगा, तो 0.108 आएगा, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 0.11। तो यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आ गया 0.11 आ गया। समझ में आ गया, जो मैंने थ्योरी का मेथड बताया था उसी को ही अपन क्या कर रहे हैं कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब सेम प्रोसेस अपन लगा रहे हैं। वहाँ पे अननोन टर्म्स था A1 A2 A3 A4 A5 था, अपन उसकी वैल्यू लेके यहाँ पे क्या कर रहे हैं इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये निकल गया एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन। तो अब क्या निकालना है, थर्ड पॉइंट बोल रहा है यहाँ पे रिलेटिव एरर निकालना है। क्या निकालना है रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या होता है मैंने आपको पढ़ा दिया है ना, जो भी मीन एब्सोल्यूट एरर होता है उसका किसके साथ रेशियो, मीन टाइम पीरियड क्या ट्रू वैल्यू के साथ रेशियो, मतलब ए बार के साथ रेशियो, ठीक है। तो दोनों का जब रेशियो निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.11 अपॉन ए बार कितना आया 2.62 आया है। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो क्या निकल जाएगा रिलेटिव एरर निकल जाएगा। तो जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद इनकी जो वैल्यू आती है वो आती है 0.042 के अप्रॉक्स आती है। तो ये निकल गया क्या आपका रिलेटिव एरर 0.042, ठीक है। अब रिलेटिव एरर के बाद लास्ट में क्या निकालना बोल रहा है यहाँ पे परसेंटेज एरर निकालना है। कौन सा एरर निकालना है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या होता है रिलेटिव एरर इन परसेंट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। तो रिलेटिव एरर कितना है 0.042 इनटू कर देंगे क्या 100%, परसेंट निकाल देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 4.2%, या राउंड ऑफ करेंगे तो कितना परसेंट आ जाएगा 4%। तो ये आपका आंसर, ये फाइनल आंसर है 4.2%। तो ये हो गया आपका परसेंटेज एरर हो गया, समझ में आ गया। तो इसका मतलब जो एरर है वो कितने का आया, तो एरर को ऐसा लिखा जाता है 2.62, तो प्लस माइनस कितना आया यहाँ पे देखिए प्लस माइनस 0.11। तो आपकी जो वैल्यू रहेगी उसमें कितने की एरर रहेगी 2.62 में प्लस माइनस 0.01 का। 0.11 ज़्यादा भी हो सकता है, 0.11 क्या हो सकता है कम भी हो सकता है। तो ये आपका फाइनल आंसर एरर का, समझ में आ गया। तो इस तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं ट्रू वैल्यू निकाल सकते हैं, एब्सोल्यूट एरर ईच ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं, फिर क्या निकाल सकते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, देन रिलेटिव एरर भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। और रिलेटिव एरर को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या निकल जाएगा परसेंटेज एरर निकल जाएगा। समझ में आ गया। तो कितना परसेंट एरर था 4.2% एरर था। कितनी वैल्यू का एरर था तो 0.11 का एरर था प्लस माइनस किसमें ट्रू वैल्यू 2.62 में। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इतना ज़्यादा भी हो सकता है, इतना क्या हो सकता है कम भी हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग अपन क्या निकाल सकते हैं एरर। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके स्कूल एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। पिछले न्यूमेरिकल्स में कोई भी आपको डाउट रहेगा वो इस न्यूमेरिकल से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कोशिश करेंगे पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। इन एन एक्सपेरिमेंट द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर एज 2.48। कौन कौन सी वैल्यू दी हुई 2.48, आगे दी हुई कितनी 2.46 ये वैल्यू दी हुई है, देन अगेन 2.49, देन 2.50 और लास्टली क्या दिया हुआ है 2.48 मीटर।
फाइंड दी एवरेज लेंथ, एब्सोल्यूट एरर्स, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, सब चीज़ सेम निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्या निकालना है आपको, एवरेज लेंथ निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज लेंथ। तो एवरेज लेंथ निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू ही क्या कहलाएगी, इसकी एवरेज वैल्यू, या जिसको बोल सकते हैं एवरेज वैल्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, सबको प्लस करना पड़ेगा। अब प्लस करने के बाद क्या करना पड़ेगा, टोटल टर्म से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो 1 2 3 4 एंड 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या निकल जाएगा, ट्रू वैल्यू निकल जाएगा। तो जब इसको अपन सॉल्व करेंगे, प्लस करेंगे, तो इसकी वैल्यू आई कितनी, 12.41। तो ये हो जाएगा 12.41 अपॉन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 है ना, 2 5 4 जा, फिर 4 आ जाएगा, 8 जा और ये 2 जा, तो ये हो जाएगा 2.482। इतना क्लियर हो गया। अब इसको जब राउंड ऑफ करेंगे अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस तक जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 2.48। तो यहाँ पे ए बार की वैल्यू कितनी आ गई, 2.48 मीटर, 2.48 मीटर। तो ये आपका क्या निकल गया, एवरेज वैल्यू या ट्रू वैल्यू निकल गया। इतना समझ में आ गया। अब निकालेंगे क्या, एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर जो निकालेंगे अपन, वो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ईच ऑब्जर्वेशन निकालेंगे। तो पहले ऑब्जर्वेशन में कितना है, सेकंड में कितना है, थर्ड में कितना है, 4 वाले में कितना है, फिर 5th वाले में कितना है, ये अपने को अलग अलग क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, ए बार माइनस A1 करना पड़ेगा, ए बार माइनस क्या करना पड़ेगा, A2 करना पड़ेगा। सबको अलग अलग क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, इस तरीके से। तो मैं फार्मूला भी यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको पहले ही मैंने बता दिया है। फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू और 5th वैल्यू को क्या करना है, माइनस करना है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे माइनस करते ए बार, मतलब सबसे पहले 2.48, 2.48, 2.48, 2.48, 2.48। अब माइनस करेंगे, सबसे पहले वैल्यू कौन सी है, 2.48 ही है। 2.48, 2.48 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर सेकंड क्या है, 2.46, तो 2.46 को माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 0.02 हो जाएगी। फिर आगे 2.48 माइनस क्या करना है, 2.49, तो ये हो जाएगी माइनस 0.01 हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखिए किसको माइनस करना है, 2.50 को माइनस करना है। तो 2.50 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस 0.02 हो जाएगी। फिर अगेन लास्ट में कितना है, 2.48 को ही माइनस करना है, तो कितनी आ जाएगी, 2.48 को माइनस करेंगे 0.00, ऐसा लिख देते 2 डेसिमल। ठीक है, तो ये आपकी क्या निकल गई, एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन निकल गई। अब अपने को क्या निकालना है, टोटल एब्सोल्यूट एरर निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर जिसको बोल सकते हैं। तो डेल ए का जो मीन होगा वो कितना हो जाएगा, सबको आपस में ऐड कर दीजिए, सबके मैग्नीट्यूड्स को ऐड करना पड़ता है अपने को। ठीक है, तो डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 प्लस डेल A4 प्लस डेल A5। तो याद कर लीजिए, इसमें सबके मैग्नीट्यूड्स को ऐड करना है, प्लस माइनस लेके चलोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, मैंने पहले थ्योरी में आपको बता दिया, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अब आगे देखिए, सबको मीन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 0.00 प्लस 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.00 अपॉन हो जाएगा क्या, 5। तो डेल ए बार की वैल्यू कितनी आगे देखिए, 212 मतलब 5, तो ये हो जाएगा 0.05 अपॉन 5। तो इसका आंसर आ गया 0.01। ये क्या आ गया, डेल ए बार की वैल्यू 0.01। इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे क्या निकालना अपने को, थर्ड पॉइंट बोल रहा है रिलेटिव एरर निकालना है। तो रिलेटिव एरर क्या होता है आपको पता है, मैंने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। तो रिलेटिव एरर जो होता है वो क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू का रेशियो। तो ये दोनों का रेशियो कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.01 और ए बार हमारा कितना आया है, 2.48 आया है। तो यहाँ से जब कैलकुलेशन करेंगे तो क्या निकल जाएगा, रिलेटिव एरर। तो जब यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो रिलेटिव एरर की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 0.040 के लगभग आती है। समझ में आ गया। तो ये क्या निकल गया, 0.04 के लगभग क्या निकल गई वैल्यू, रिलेटिव एरर की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब आगे फोर्थ में अपने को क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज एरर। तो आपको मैंने बताया था कि रिलेटिव एरर जो भी परसेंटेज में है, तो रिलेटिव एरर को अपन किस में ले लेंगे, परसेंटेज में ले लेंगे। तो रिलेटिव एरर इन परसेंटेज इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। तो ये 0.040 है, उसको परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, तो इसमें 100% का अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब 100% का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4%। तो आपका जो परसेंटेज एरर होगा वो कितने परसेंट का रहेगा, 4% का रहेगा। इतना क्लियर हुआ। तो आपके जो मेजरमेंट में जो वैल्यू कितनी आई, 2.48 वैल्यू आई। ठीक है, तो इसमें प्लस माइनस जो वैल्यू हो जाएगी कितनी, 0.04। तो ये आपका मेन आंसर है, बोल सकते हैं। जो लेंथ होगा वो कितना होगा, यहाँ पे करेक्ट लेंथ कितना होगा,
2.48 प्लस माइनस 0.04, या तो 0.04 ज़्यादा भी हो सकता है, 0.04 क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है। सॉरी, इसमें 0.04 नहीं होगा, तो रिलेटिव एरर है, आपको ये वाला लिखना है 0.01 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.01 की वैल्यू आ जाएगी। तो आपका जो एरर होगा उसमें उसके हिसाब से देखा जाए तो जो करेक्ट लेंथ होगा वो कितना होगा, 2.48 प्लस माइनस 0.09। याद रखिएगा, इसको लिखना, ये वाला मत लिखिएगा आप लोग, ये लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या रिलेटिव एरर था, अपने को इसकी बात करना है, ठीक है। तो जो आपकी मेन वैल्यू है उसकी ट्रू वैल्यू कितनी है, 2.48, मतलब जो ट्रू वैल्यू 2.48 है उसमें एरर कितने का है, 0.01 का है। तो उसी एरर को अपन क्या करेंगे, प्लस माइनस करके यहाँ पे क्या करेंगे, नोट करेंगे। समझ में आ गया। तो आपका जो वैल्यू वो 2.48 से प्लस 0.01 हो सकता है या तो माइनस 0.01 हो सकता है। तो इतना क्लियर हुआ। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा क्या, एरर्स के बारे में। अभी एरर्स का एक पार्ट बचा हुआ है जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूंगा, जिसमें अपन एरर इन एडिशन के बारे में पढ़ेंगे, एरर इन सब्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, एरर इन मल्टीप्लिकेशन में पढ़ेंगे, एरर इन डिवीजन पढ़ेंगे, एरर इन पावर पढ़ेंगे। तो उसका कैलकुलेशन करेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।